नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जसविंदर सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं एक नेटवर्कर हूँ। लगभग पिछले 2 से 3 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों, अगर मैं इस इंडस्ट्री के बारे में एक लाइन में बताना चाहूँ तो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही एक कह सकते हैं कि ऐसा काम है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं है। और बहुत ही मज़ा आता है ये काम करने में। मुझे तो पर्सनली इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हालांकि इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एमएलएम लगभग 25 साल से यहाँ पे चल रहा है। एमएलएम इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही हैं। बट कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत सी कंपनीज ने यहाँ पे फ्रॉड्स भी किए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने पहले इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट अभी पिछले कुछ समय से इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी रूल एंड रेगुलेशंस निकाले हैं। तो अब कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का में कामयाब होना पहले से अब थोड़ा बेहतर हो गया है। हमारे यूथ के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। मैं ये कहूँ, यूथ क्या, किसी भी एज फैक्टर के, किसी भी एज के लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशन है। अगर हम दोस्तों बात करें कि अगर हम जॉब कर रहे हैं या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो दोस्तों हम लगभग अगर कहें तो 30 से 40 साल में भी वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बट अगर नेटवर्किंग में कोई अच्छा हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, अच्छे प्रोफाइल वाली कंपनी हमारे पास है, तो अगर हम उसको फुल टाइम, फुल डेडिकेशन के साथ 3 to 4 years कर लेते हैं, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो 30 से 40 साल में नहीं कर पाए जॉब जब अपनी बिजनेस में, वो यहाँ पे नेटवर्किंग में 3 से 4 साल में कर सकते हैं। ये मेरा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आज मैं दोस्तों नेटवर्किंग के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कामयाब होने के लिए कुछ बेसिक इसकी जो चीज़ें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें से 2 से 3 पॉइंट मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन पे हमें फोकस करना चाहिए। उसमें नंबर 1 जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि हमारे, हम कहते हैं हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। दोस्तों, बिजनेस या जॉब जो हम करते हैं उसमें हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। अगर हमारी 8 घंटे की जॉब है तो हमें उसमें 8 घंटे में फुल मतलब कह सकते हैं कि जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम 8 घंटे की बजाय 4 घंटे जॉब करेंगे, 4 घंटे, तो हमें 4 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो अगर हम उन आवर्स को बढ़ा लेते हैं, 8 से 10 घंटे कर लेते हैं, 12 घंटे कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें जॉब में हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही हमारा, हमें पे आउट ज़्यादा, हमारा इनकम बनती है। ऐसे ही हमारा बिजनेस है, बिजनेस में भी हमारा जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस हो सकता है या फिर लार्ज स्केल बिजनेस है। स्मॉल स्केल बिजनेस में माय डियर फ्रेंड्स की जैसे कि आप छोटा मोटा सेटअप लगा लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं। ठीक है। सेटअप लगाने के लिए वो आपको 25-30 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे पहले। और फिर कम से कम अगर मैं बात करूँ 4 से 5 साल आपको अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने सेटअप को लगाने के लिए, सेटअप को बढ़ावा देने के लिए एम्प्लॉय के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद ही 4-5 साल बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इनकम आनी शुरू हो, आपका जो सेटअप है उससे प्रॉफिट आना शुरू हो। ऐसा ही कहीं ना कहीं अगर लार्ज स्केल में बात करूँ, लार्ज स्केल में आप 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के सेटअप लगाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं। फिर ऐसे ही आप वहाँ भी आपको सेम आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू होता है। बट दोस्तों, अगर नेटवर्किंग की बात करूं, मैं मोस्टली मैं देखता हूं नेटवर्किंग को हम सीधा स्मार्ट वर्क से रिलेट करते हैं कि यार नेटवर्किंग तो सिंपल सा स्मार्ट वर्क का सीधा ये, इसमें ज्वाइन करो, आपने थोड़ी सी टीम बनाई और आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद लोग काम करेंगे, आपका स्मार्ट वर्क ऐसे शुरू हो गया। मतलब इसको हम इजी लेते हैं, कैजुअल लेके चलते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क नहीं होता है। वो कैसे है दोस्तों? नेटवर्किंग में आप कामयाब तब होते हैं जब आपका नेटवर्क होता है, आपकी टीम होती है। और टीम बनाने के लिए आपको दोस्तों फील्ड में उतरना पड़ता है, आपको मीटिंग्स देनी पड़ती है, जूम पे आना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है।
वो कहा जाता है ना कि नेटवर्किंग में 2 से 3 साल देने ही पड़ते हैं, उसके बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। वो 2 से 3 साल में आपको, कहने का मतलब है, आपको फुल डेडिकेशन के साथ फुल हार्ड वर्क देना पड़ता है। आपको टीम बनाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। दोस्तों अगर 2 साल आप बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी 1000 लोगों की टीम भी बन जाती है, और जब वो 1000 लोग आपके लिए एक दिन में 1000 लोग अपने लिए जब एक दिन में 1 घंटे का भी काम करते हैं, तो दोस्तों वो 1000 घंटे, ठीक है, 1000 लोग एक एक घंटा काम कर रहे हैं, तो टोटल 1000 घंटे वो आपके लिए काम हो रहा है। तो आपने जो 2 साल में हार्ड वर्क किया, आफ्टर 2 years इट विल कन्वर्ट इनटू स्मार्ट वर्क। 2 साल के बाद आपका वो स्मार्ट वर्क हो जाएगा, पर पहले आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू स्मार्ट वर्क। तो माय डियर फ्रेंड, ये पहला पॉइंट है। लोग इसमें धोखा खाते हैं, आते ही सोचते हैं कि मेरे को एकदम से सफलता मिल जाएगी, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखे मन में, आपको आके हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देन धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद वो स्मार्ट वर्क हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात करूं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इनपुट एंड आउटपुट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी रिलेटेड हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क से एक तरह का। इनपुट आउटपुट क्या है दोस्तों? नेटवर्किंग में इनपुट क्या है? नेटवर्क में इनपुट है हमारी वर्किंग, हमारी ज्वाइनिंग्स, हमारी टीम साइज, ठीक है। और आउटपुट क्या है? उसके अकॉर्डिंग हमारे रिवार्ड पे आउट जो भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना इम्पोर्टेंट क्या है, इनपुट इम्पोर्टेंट है या आउटपुट इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग आउटपुट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे व्यू में इनपुट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इनपुट है, सॉरी, आउटपुट से इम्पोर्टेंट आपका इनपुट है, ठीक है। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, और 1 महीने हमने काम किया, उसके बाद हम देखना शुरू कर देते हैं हमारा पे आउट क्या बन रहा है। हम आउटपुट की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, इनपुट से अपना ध्यान हटा लेते हैं। तो होता क्या है, जब इनपुट नहीं हो रही तो आउटपुट नहीं आएगी, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इनपुट की तरफ ध्यान, सॉरी, आउटपुट की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, सिर्फ इनपुट की तरफ ध्यान देना है। पहले 2 से 3 साल सिर्फ इनपुट इनपुट इनपुट, और आउटपुट इतना आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद इतना ज़्यादा बस पैसा बरसेगा, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। दोस्तों आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी, बहुत से लोगों ने, या तो इतना तो जानते हैं, गीता में एक कोटेशन है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं उसको जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था कि यार जब फल ही नहीं मिलेगा तो कर्म का क्या मतलब है। तो मैं कहीं ना कहीं उसको अब रियलाइज कर पाया हूँ, उसका मतलब वहाँ पे भगवान कृष्ण ने उसका उनका उनका कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है कि अरे कर्म करते रहो, फल तो मिलना ही मिलना है ना, ठीक है। उसकी तरफ ध्यान मत दो, जो आपने कार्य करना है ना, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग में दोस्तों यही कहूँगा, अपना काम करो, इनपुट की तरफ ध्यान दो, आउटपुट की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। इतना ज़्यादा पैसा बचने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स लेके आया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके आऊँगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे लगा कि मुझे बताने चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।